अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद अब बड़ी मुलाकात भी हो गई। इस बड़ी मुलाकात में जो फैसले किए गए हैं इसके बाद अब लग ये रहा है कि आइंदा के लिए शायद दोबारा कई नए जजेस भी खत लिखें या फिर जो कमीशन बनाया जाएगा, जो शहबाज शरीफ और जस्टिस काजी फायज ईसा की मुलाकात के दौरान फैसला किया गया है, फिर इस कमीशन के सामने मुमकिना तौर पर इन 6 जजेस के अलावा दीगर जजेस भी अपनी शिकायत लेकर जा सकेंगे। इस पर बात करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बड़ी तहरीक का आगाज भी होने लगा है और ये बड़ी तहरीक का आगाज भी काले कोट वाले ही कर रहे हैं, यानी वकील ही इस तहरीक का आगाज करेंगे और इस तहरीक को एतजाज एहसन लीड कर रहे होंगे। क्या एक बार फिर वकला तहरीक चलने वाली है? अब वकला तहरीक चलेगी तो इसका हासिल क्या होगा? और अभी तो तहरीक का आगाज भी नहीं हुआ, ना वकला तहरीक का और ना ही इलेक्शन पे होने वाली फॉर्म 45 और 47 की धांधली के खिलाफ किसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान हुआ है। इससे पहले ही इमरान खान पर से बड़ी पाबंदी हटा दी गई है। एक बड़ी पाबंदी हटाई तो सेनेट के इलेक्शन से पहले दूसरी बड़ी पाबंदी ने अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को आन घेरा है। ये सारे मामले आज की वीडियो में आपके सामने तफसील से बयान किए जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त के हॉट टॉपिक और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा सवालिया निशान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे जाने वाला खत है, जिसके नतीजे में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और खातून जज भी इस मुलाकात में मौजूद थी। इस मुलाकात में फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देगी। वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया। ये मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। कमीशन में रिटायर्ड अदालती शख्सियत होगी। इंक्वायरी के बाद इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को यकीन दहानी कराई है कि इदारा जाती मुदाखलत ना हो। अब वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत और दीगर जजेस ने जो खत लिखा है इसमें खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज के दबाव का इशारा है, उनका जिक्र किया गया है। ये तमाम खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज दरअसल वजीर आजम के अंडर आती हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी बुनियादी तौर पर आईनी रोल के मुताबिक वजीर आजम के अंडर ही काम करती है और इसके चीफ की तैनाती भी वजीर आजम की जानिब से की जाती है। अब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे जाने वाले खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज खुफिया एजेंसीज का जिक्र करते हैं तो बराह रास्त या बिलवास्ता वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है? क्या मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वजीर आजम के नीचे काम करने वाली एजेंसी से काम हुकूमत ले रही है? यानी उन पर सवालिया निशान उठाया जा रहा था और इसीलिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना पड़ा है और अब एक कमीशन बनाया जाएगा। गैर जानिबदार और रिटायर्ड अदालती शख्सियत की सरबराही में जो कमीशन बनाया जाएगा वो इस खत की तहकीकात करेगा। लेकिन क्या ये मामला यहीं रुक जाएगा या इससे आगे भी बढ़ेगा? क्या मजीद जजेस भी आएंगे? आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने भी इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने शेर भी लिखे और बादशाह एक तकरीर में भी ये कहा था कि सिस्टम के अंदर आपको हौसला करना पड़ता है, मेरी तरह बगावत करके आपको निकलना पड़ता है। क्या वो भी इस कमीशन में आएंगे? और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का जिस तरीके से फैसला आया है, क्या इस कमीशन की रिपोर्ट भी वैसी आएगी? ये तो पता चलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन इससे पहले ही एक बड़ी वकला तहरीक का इंदिया दे दिया गया है। ये वकला तहरीक कहां से निकलेगी, कौन लीड कर रहा होगा और ईद के बाद क्या वकला तहरीक का आगाज होने जा रहा है? सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक एडवोकेट भी एतजाज एहसन के हक में बोले और खूब गरज बरस कर बोले हैं। वो क्या कहते रहे, ये वीडियो देखिए। कि एतजाज साहब लास्ट टाइम भी इन्हें लॉयर्स कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने बाकायदा मुंतखब किया था, लीड किया था। अब भी हमारे लॉयर्स के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर चल रही है और एतजाज साहब आने वाले दौर में इंशाअल्लाह अजीज़ लीड करेंगे इस सारे मामले को। इन्होंने पिछले अरसे से जिस तरह वाइब्रेंट होकर एतजाज साहब ने एक रोल प्ले किया है, वकला बरादरी बड़ी इज्जत की निगाह से देखती है और अभी भी समझते हैं। अभी भी देख लें आप कि जिस तरह खुल के बात कर रहे हैं और एक एक चीज़, और उस वक्त भी और अब भी, तो हम बाकायदा गुजारिश भी करेंगे और हम बाकायदा अपने लॉयर्स कम्युनिटी को मोटिवेट और मोबिलाइज भी करेंगे कि एतजाज साहब बिल्कुल ये साथ रहेंगे और फ्रंट के लीडर के तौर पर इंशाल्लाह किरदार अदा करेंगे। उस वक्त भी बार काउंसिल डिवाइडेड थी,
बार एसोसिएशन डिवाइडेड थी, लेकिन उसके बावजूद भी लॉयर्स ने बहुत बड़ी एक किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत आज ये जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठी हुई है, ये मरहून मिन्नत है उस लॉयर्स मूवमेंट की। उन्हें सोचना है कि उस लॉयर्स मूवमेंट की वजह से आज ये जजेस हैं, वोकला ने पासदारी की है। अभी भी हम समझते हैं कि इस जुडिशरी को उन रवायात को सामने रखते हुए, एक तो अपना एजाज साहब ने बता दिया है कि मिलना नहीं चाहिए, जस्टिस काजी फाइज साहब को हमारे सरबराह हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ना इलामिया आया इस वक्त कि फुल कोर्ट का इलामिया क्या है, वो भी सामने आना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा कि वोकला तहरीक जो है वो पनप रही है, और ईद के फ़ौरन बाद अभी प्रोफेशनल ग्रुप का भी इजलास हुआ था और ये चीज़ें आगे जा रही हैं। जी अब काले कोट की तहरीक शुरू होगी तो जिस तरीके से पहले वकला तहरीक चली, इसने पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की शक्ल को तब्दील करके रख दिया था। अब की वकला तहरीक का हासिल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए तहरीक से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। अडयाला जेल में बानी PTI इमरान खान समेत VIP और आम कैदियों से मुलाकात पर जो 2 हफ्ते की पाबंदी आयद की गई थी, इसे खत्म कर दिया गया है। मुलाकातें दोबारा से बहाल होंगी, जिसके बायस आम कैदी 2 हफ्ते से अपने अजीज़ो कारब और वकला से मुलाकातें नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये पाबंदी इमरान खान पर भी लगाई गई थी। अब ये तमाम तर पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। उनके वकला जाकर उन्हें मिलेंगे। खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफर केस चल रहा है, जो बहुत जल्दी अदालत से उड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस सिलसिले में भी वकला जाकर इमरान खान को ब्रीफ करेंगे। और जहां ये ब्रीफिंग होगी वहां उन्हें यह भी बताया जाएगा कि मुमकिना तौर पर ईद के बाद वकला तहरीक का आगाज होने वाला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वकला तहरीक से पहले जो सेनेट के इलेक्शन है, इसमें KP हुकूमत के लिए एक मसला आन खड़ा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों पर हलफ से मशरूत कर दिए हैं। सेनेट इलेक्शन तब होंगे जब स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ लेंगे। अब यूं कहा जाए कि KP की हुकूमत अली अमीन गंडापुर और इलेक्शन कमीशन आमने सामने खड़े हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने हैं तो मखसूस नशिस्तों के अरकान का हलफ लेना लाजमी होगा, वरना अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सूबे में 2 अप्रैल को शेड्यूल इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया है। अब यूं कहिए कि पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर, बलूचिस्तान और सिंध असम्बली के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहिए, उनकी खुसूसी नशिस्तें बांट दी गईं। KP के अंदर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट से जो ज्यादा नशिस्तें मिलनी भी हैं, वो भी KP असम्बली से मिलनी है, क्योंकि इनकी अक्सरियत KP से है। लिहाजा यहाँ पर बंद गली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को ले जाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको सेनेट में अपनी कुछ सीटें भी चाहिए तो पहले KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों का हलफ जरूरी है। और वो नशिस्तें तो वही होंगी जो इलेक्शन कमीशन दीगर पार्टियों में बांट रहा है। और लगता यह है कि अब यहाँ से भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, या यूं कहिए कि PTI को कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी।